भाई बेटी की शादी किया तो दामाद का तो बड़ा वैल्यू होता है कि नहीं? अपने समाज में क्या है भाई, दामाद का वैल्यू होता है। जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, जब फूफा हो जाता है, तब वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है, उसका नहीं हो जाता है। आज जब बूढ़ा फूफा हो जाता है तो नोटबंदी की तरह हो जाते हैं, 2000 के नोट हो जाते हैं, उनका कोनो वैल्यू नहीं होता। कहता था कि जिस इलाके में वो जाता था तो ये को छोड़ता था, एगो कुतवा को, एगो को गिद्ध को, नीचा किसी को नहीं छोड़ता था। ऊपर में गिद्ध और नीचे कुत्ता, और बाकी किसी को नहीं छोड़ता। एक मध्य एशिया के बगल में एक देश है, इसका नाम है, देखिए नाम दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, इसी का नाम है मंगोल। यहाँ एक शासक था, बड़ा क्रूर शासक, ऐसा शासक जिसके बारे में कहा जाता है कि लगभग 4 करोड़ लोगों की हत्या कर दी। कितने? अब बताइए, 4 करोड़ लोग की हत्या करने वाला एक अकेला शासक, लेकिन भारत पर वह हमला नहीं किया, भारत से वो लौट गया। आपने कविता पढ़ी होगी जहां पर चंगेज खां की तलवारें टूटी थी, ऐसा वर्णन किया गया है। यानी ऐसा शासक जो दुनिया को जीत लिया था, और यहीं पर नहीं, लगभग ये पूरा उसके अंदर में था। इतना देश, रूस, चीन, ये सब जितने देख रहे हैं ना, सब वह उसी के अंदर में थे। आखिर ऐसी क्या घटना घटी, ऐसी क्या बातें हुई कि वह भारत से लौट गया, और वह इतना खूंखार कैसे बना, इनके बारे में आज थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए कहानी क्या है, सुनिएगा। इनका जन्म है 1162, नाम था चंगेज खां, बचपन का नाम था तेमुजीन। ध्यान रखेंगे, इनका जन्म कब हुआ? 1162 में। इनके पिता का नाम है येसुजेई। ये वहां के एक ज्ञात कबीला है, उन्हीं के सरदार थे। देखिए ये मंगोल है ना, यहाँ पर एक कबीला था जिनका नाम है ज्ञात कबीला, उसी के सरदार हुआ करते थे येसुजेई। उन्हीं के घर में 1162 ईस्वी में एक लड़का का जन्म हुआ जिसका बचपन का नाम रखा गया तेमुजीन। कोई दिक्कत? अब ये इनके पिता जो थे ना, वो कबीले के सरदार थे, कबीले के सरदार थे। लेकिन जब तेमुजीन का उम्र 10 वर्ष का हुआ, तभी किसी ने इनके पिता की हत्या कर दी। यानी 10 वर्ष के उम्र में ही इनकी हत्या हो गई। और उस समय इनके कुल 7 भाई बहन थे। इन 7 भाई बहन में तेमुजीन जो था वह बहुत ही ताकतवर और बड़ा गुस्सैल आदमी था। बचपन से ही वो युद्ध की शिक्षा सीख लिया था अपने पिता से, क्योंकि उनके पिता कबीले के सरदार का मतलब कबीले के राजा थे। तो बचपन से वो सीख लिया था तलवार भाला सब चलाना। अब जब पिता की मृत्यु हुई, उसके बाद क्या होता है, इनके बारे में एक बात कहा जाता है कि 9 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता ने इसकी शादी कर दिया था। चलिए 12 वर्ष का जब उम्र हुआ, यानी 2 वर्ष बाद, पिता के मरने के 2 वर्ष बाद, किसी ने इनकी पत्नी को चुरा लिया, यानी कि अपहरण कर लिया। मालूम पड़ा कि कोई कबीला, दूसरा दुश्मन कबीला जो है, इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया। जब इसे ये बात मालूम हुआ तो अपने भाई और कुछ लोग कबीले के लोगों के साथ यह चलकर उस कबीले जहां पर से इनकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया था, उस कबीले वालों को हराकर अपनी पत्नी को सुरक्षित कर लिया, यानी ले आए। लेकिन वहां पर जब इनकी विजय हुई तो विजय अभियान यहीं से उनकी शुरू होती है। और उसके बाद ये चीन जो देख रहे हैं, ये चीन वाले, ये अक्सर न इस मंगोल पर आक्रमण क्या करता था। उस समय बड़ा मंगोल बड़ा कमजोर हुआ करता था, अक्सर चीन वाले उस पर आक्रमण कर देते, बहुत सारे लोगों को मार देते। लेकिन चंगेज खां जब राजा बना, वहां का कबीला का शासक बना, तो उसने सोचा कि चीन वाला से बदला लिया जाए, और धीरे धीरे विशाल सेना संगठित किया और चीन पर भी आक्रमण कर दिया। चीन के कई प्रदेशों को जीता, लेकिन मारने में वह कभी कम नहीं रहता था। यानी इतनी हत्या करता था, जिस प्रदेश में वह जाता था खून की नदियां बहा देता था। ऐसा उसके बारे में कहा जाता है कि अपने सैनिकों को यह आदेश दे रखा था कि जितने लोगों को मारेगा उसका सिर काट कर अब भाला में घोप घोप करके, जैसे मान लीजिए भाला हुआ तो सिर ऐसे लाना है, और जिसका भाला में ज्यादा सिर रहेगा उसे ज्यादा इनाम दिया जाएगा। देख लीजिए, जिसके भाले में ज्यादा सिर रहेगा उसको ज्यादा इनाम मिलेगा वो, और जिसके भाले में अगर कम रह गया तो उसका गर्दन काट के उसको गिरा दिया जाएगा।
अब सैनिक मारने में कभी कम नहीं करते थे। ऐसे इनके बारे में कहा जाता है कि एक यहाँ पर देश था अरेसिया नाम का, वहां पर वह जब गया था तो लगभग 17 लाख लोग थे और वहां के लोगों को काटते काटते मात्र 2.5 लाख बना दिया, यानी कि समझिए तो 15 लाख को कत्ल कर दिया एक बार। इतनी खूंखार आदमी। चलिए, जब वो यहाँ पर एक मध्य एशिया में इसकी कई लगभग 500 पत्नियां थी। इसको कितनी पत्नी थी? 500। वह जिस प्रदेश को जीतता था उसे किसी धन दौलत की जरूरत नहीं थी। वह जिस प्रदेश में जो जीतता उस प्रदेश में जो सुंदर लड़कियां या सुंदर औरतें हुआ करती थी, जिसकी बाल बड़ी रेशमी होती थी, आंखें सुंदर, आवाज सुंदर, उससे वो शादी कर लेता था। 500। अब बेटा बेटी की तो कमी ही नहीं थी उसके पास। ऐसा कहा जाता है कि अभी अगर गिनती किया जाए तो लगभग 1.5 करोड़ उसके वंशज हैं। अभी उनके कुल कितने वंशज हैं? 1.5 करोड़, यानी पोता 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 का पोता जो भी होगा वो 1.5 करोड़ है एक आंकड़े के अनुसार। ये सही बात है, आप देख लेंगे कहीं भी। चलिए, इतनी वो खूंखार था। आप समझिए, इसके 500 पत्नियां हैं, या पता कितना होगा अंदाज कर लीजिए। चलिए, एक बेटी की शादी उसने यहाँ किया था। अब भाई बेटी की शादी किया तो दामाद का तो बड़ा वैल्यू होता है कि नहीं? अपने समाज में क्या है भाई, दामाद का वैल्यू होता है। जब वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, जब फूफा हो जाता है, तब वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाता है उसका, नहीं हो जाता। आज जब बूढ़ा फूफा हो जाता है तो नोटबंदी की तरह हो जाते हैं, 2000 के नोट हो जाता है, उसका कोनो वैल्यू नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता। लेकिन जब तक दामाद रहता है बड़ा वैल्यू। देखिए, अब ये यहाँ पर उनकी बेटी की शादी थी। अब कोई वहां का उस देश का आदमी इसके दामादबा को मार दिया। जब मार दिया तो उसकी बेटी बोली अपने पिता से, चंगेज खां से, कि भाई मार दिया। अब देखिए, वह अपनी सेना को भेजा और उस देश के एक भी आदमी, छोटा बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, यहाँ तक जानवर को नहीं छोड़ा, सबको काट दिया। पूरा देश खाली कर दिया, ऐसा कत्ल मचाया। अब समझ लीजिए कितना खूंखार वो था। खाली बेटी के कहने पर उसने पूरा देश के लोगों को कत्ल कर दिया, जानवर को भी नहीं छोड़ा, कुत्ता तक को नहीं छोड़ा। कहता था कि जिस इलाके में वह जाता था तो ये को छोड़ता था, एगो कुतवा को, एगो को गिद्ध को, नीचा किसी को नहीं छोड़ता था। ऊपर में गिद्ध और नीचे कुत्ता, और बाकी किसी को नहीं छोड़ता था। इतना कत्लेआम करता था। अब समझ लीजिए कितना खूंखार आदमी था। आपको लगता होगा कि चंगेज खान खान है, लेकिन खान जाति नहीं था। वो एक आदिवासी खाना बदोश था। क्या नाम था उसका? आदिवासी खाना बदोश। यानी कि वो जाति का मुसलमान नहीं था और उसका कोई अपना धर्म नहीं था। ठीक है, वह धर्म के लिए नहीं लड़ रहा था, वो कबीला का प्रधान था। इसलिए वो खान का मतलब था शासक। खान का मतलब क्या था? शासक। पहले तो उसका नाम था तेमुजीन, लेकिन बाद में कई कबीलों को जीत लिया, इसलिए कबीला का राजा उसे कहा गया और उसका नाम रख दिया चंगेज खान। ठीक है ना? खान का मतलब शासक, खान का मतलब ना कि वह कोई मुसलमान था। ठीक है ना? लेकिन बहुत ही खूंखार। ऐसा कहा जाता था कि आदमी का वो खून पी जाता था, यानी कि वह जिस दुश्मन सेना से उसकी मुलाकात हो जाती, अगर वो उसको चाहता था तो उसकी नसें काट कर उसका खून पी लेता था चंगेज खान। ऐसा खूंखार दुनिया में आज तक किसी ने नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अब भारत क्यों नहीं आया? चलते हैं। जब ये पूरा जीत लिया था, जब ये पूरा उसके कब्जे के अंदर में था, तो फिर भारत क्यों नहीं आया? क्या? जबकि सारी दुनिया के शासक भारत को सोना का चिड़िया समझता था भाई। यहाँ लेकिन उसको तो पहली नंबर बात कि धन से तो कोई मतलब था नहीं, सीधा वो खूंखार था। वो अपनी कब्जा जमाना चाहता था, धन से उसको कोई लोभ लालच नहीं, और किसी धर्म से उसको कोई मतलब नहीं। लेकिन कहानी क्या समझिएगा, एक जगह था, यहाँ पर है ख्वारिज्म, बगल में एक जगह था, क्या नाम था? ख्वारिज्म। अब वो ख्वारिज्म के शासक थे अलाउद्दीन। अलाउद्दीन क्या किया, यहाँ के मंगोल के लगभग मंगोल के 450 व्यापारी व्यापार कर रही है किसी उद्देश्य से यहाँ गए, जिसमें कुछ लोग तैमूर के लोग थे, सॉरी चंगेज के लोग थे। क्या थे? चंगेज के लोग। जब वहां गए तो ख्वारिज्म के जो शासक थे अलाउद्दीन, उसको शक के आधार पर पकड़ लिया और पकड़ करके जब दरबार में पेश किया तो चंगेज खां का आदमी था, थोड़ा सा घमंडी गुरूर तो था ही, थोड़ा सा घमंड दिखाया
4.5 लोग ही थे, सबको राजा फांसी की सजा दे, सबको मरवा दिया। चलिए, अब ख्वारिज्म के शासक अलाउद्दीन ने उसको तो मरवा दिया। जब ये बात पता चला चंगेज को कि हमरे आदमी को उसने मरवा दिया है, अपने आदमी को वहां भेजा, 3 आदमी कि जाओ और उसको कहो कि हमारी अधीनता स्वीकार करे और इसका जुर्माना भरे। लेकिन अलाउद्दीन क्या किया, जैसे संदेश वाहक वहां पहुंचा, एक का तो जो पहले आगे पहुंचा था पूरा तो गर्दनें काट दी, वो भी खूंखार आदमी। और 2 को बच गया, दाढ़ी उड़ी मोछ मुड़ा उड़ा के बेल डूल छाल छाल के अब भेज दिया। अपमान, बेइज्जती करके उसको भेज दिया। अब चंगेज खां के पास जब वो दोनों पहुंचा, वो सिर कट्टी लाश लेकर के कहा, इतना उसके पास हिम्मत, तुरंत अपनी सेना भेज और आकर के इतना ख्वारिज में मार काट मचाया। 2 महीना शहर का एक आदमी नहीं बचा, सबको काट दिया। क्योंकि उसके पास तो यही एक नियम था, सेना को आदेश दिया कि जितने लोगों की कत्ल करेगा उतना ज्यादा इनाम मिलेगा। देख लीजिए कितना खूंखार लोग था। अब यहाँ पर जब उसको, जो अलाउद्दीन था, उसको तो वह कत्ल कर ही दिया, मार ही दिया। लेकिन उसका बेटा जलालुद्दीन था, वो देखा कि अरे बाप रे, तो हमारे पिता को मार दिया, अब क्या करें? बेचारा भागना शुरू किया। अब भाग करके सिंधु नदी पार करके भारत आ गया। और उस समय भारत में गुलाम वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। क्या था? अब मोहम्मद बिन तुगलक से जलालुद्दीन कहा कि हमको बचाइए, हमको शरण दीजिए। अब जलालुद्दीन मोहम्मद जब आया वहां पर, अब मोहम्मद बिन तुगलक देखा कि भाई अगर इसको शासन, अगर हम दिए आरक्षण, अगर हमारे यहाँ रह गया तो चंगेज का हमको भी ना छोड़ेगा, है ना। लेकिन मोहम्मद बिन वहां पर थोड़ी सी चालाकी किया, जलालुद्दीन को शरण नहीं दिया, अपने यहाँ रहने नहीं दिया। यही बात को खुश होकर के चंगेज खान कहा कि भारत पर आक्रमण नहीं। एक नंबर। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भारत भगवान बुद्ध की भूमि है, भगवान बुद्ध की भूमि है, शांति का भूमि है, ठीक है। और चंगेज खान बाद में थोड़ा सा शांति चाहता था, ठीक है। ऐसे क्रूर तो था ही, लेकिन वो भगवान बुद्ध की भूमि को पाप नहीं बनाना चाहता था, मार काट नहीं करना चाहता था। इसलिए भी वह यहाँ से सिंधु नदी के किनारे से लौट गया। ऐसे सिंधु नदी तक आ गया था। वो अफगानिस्तान को जीत करके भारत में नहीं करने वाला था। लेकिन चाहे जो भी कारण रहा, बौद्ध धर्म को वो अगर मानता तो शायद इतनी काट माट नहीं करता, नहीं। लेकिन कहानी क्या है कि यही जलालुद्दीन जो है, भारत जब आ रहा था तो हमारे शासक ने उसकी सहायता नहीं की, इसीलिए यहाँ से वह लौट गया, ठीक है। चाहे कहानी जो भी थी, आपने देखा दुनिया का सबसे क्रूर शासक, क्या नाम था उसका? कितने लोगों को मारा है? 4.5 करोड़, 1.5 करोड़ नहीं, 4.5 करोड़ लोगों की हत्या करने वाला एक अकेला शासक। उसके तो 1.5 करोड़ वंशज है। मंगोलिया में जब डीएनए टेस्ट हुआ तो पता चला कि हर 2 आदमी में एक आदमी जो है चंगेजे का पोता होगा, ठीक है। बहुत खूंखार आदमी था। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि जिस प्रदेश में वह जीत लेता, वो उस प्रदेश के राजा के मंत्री के जो बेटी या पत्नी हुआ करती थी, उसको बिना कपड़ा का घुमाया करता था। ऐसा वो था, ये खूंखार आदमी था इतना। और ये कबीला का, मंगोल का कबीला कहा जाता है। इसके बाद मंगोल फिर इतना आगे नहीं बढ़े, ठीक है। लेकिन उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वह बहुत सारे राजा जब मरते हैं ना, तो अपना कब्र के ऊपर ना बड़े बड़े ताजमहल या बहुत चीज बनवाते हैं, नहीं। लेकिन इनके बारे में कहा जाता है कि जब ये मरा था तो लोगों को अपनी वसीयत में लिखा था कि हमारे मरने के बाद हमारी कब्र कहाँ रहेगी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मरने के बाद अंततः मरा कैसे, तो ऐसा कहा जाता है कि युद्ध लड़ते हुए एक बार घोड़े से गिर गया था, जिसके कारण इसकी मृत्यु। कुछ लोग कहते हैं कि चीनी एक लड़की थी जो धोखे से उसको चाकू मार दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। चाहे जो भी कारण हो, मरा। मरने के बाद उसके लोगों ने एक ऐसी जगह दफनाया कि आज तक उसका कब्र कहाँ है पता नहीं चलता, ठीक है। चलिए, तो हम लोग पढ़ रहे थे किसकी कहानी? चंगेज खान भारत से लौटने की कहानी। तो जन्म कब हुआ था? बचपन का क्या नाम? पिता का क्या नाम? यूसुजेई। जगह कहाँ है? यूनान, मंगोलिया का एक जगह है जिसका नाम था क्यात कबीले, उसी के राजा हुआ करते थे।
और वह कब से कब तक युद्ध चलाया है, कोई दिक्कत। और भारत में उस समय किसका शासक था, मोहम्मद बिन तुगलक का, किसी को दिक्कत। तो आज के लिए इतनी, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।